विचार और व्यवहार। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। धर्म स्नेह बंधुओं, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सकारात्मक विचारों को आधार देकर के जिंदगी को महकाने की कोशिश करना है। जिन्होंने सकारात्मक विचार के माध्यम से अपनी जिंदगी के व्यवहार बर्ताव को सफर किया है, उनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आता है। जिन व्यक्तियों की विचारों में हमेशा मलिनता होती है, दीनता होती है और की चाहत होती है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उनकी जीवन जिंदगी कांटों की बगिया जैसी होती है। हमें अपने विचारों को ऊंचाइयां देने की जरूरत है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुन समय सार में कहते हैं, जिस व्यक्ति का जैसा चिंतन होगा उसी तरह से उसके पूरी जिंदगी की डिजाइन हो जाती है। जैसे विचार वैसा ही भविष्य की डिजाइन करने वाला होता है। हमें अपने विचारों के माध्यम से अपनी जिंदगी की डिजाइन कर लेना चाहिए। हमें सोचते रहें कि हमारी जिंदगी डिजाइन दूसरा कोई आकर के करेगा। आप कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं। हमें अपनी जिंदगी में अच्छे विचार, अच्छा आचरण ऊंचाइयां देने वाला है। धर्म स्नेह बंधुओं, व्यवहार हमारे बगीचे की पूरी सुगंध को बतलाने वाला है। किस व्यक्ति के साथ हम किस तरह का व्यवहार बर्ताव करते हैं। हमेशा हमारे जीवन में खुशियां होना चाहिए। जब किसी सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो मुस्कुराहट के साथ मिलना चाहिए। आंखों में प्यार होना चाहिए। क्रूरता कदापि होना ही नहीं चाहिए। उदासीनता होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में व्यवहार में माधुरी है, वह व्यक्ति ही महान होता है। और एक दिन में व्यक्ति महान नहीं बनता है। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वह संसार को प्रकाशित करता है। धैर्य बहुत कीमती शब्द है। पेशेंस आज व्यक्ति का लगभग चूका हुआ है। कोई एक शब्द बाहर से आता है गरम, और आदमी विचलित हो जाता है। लेकिन हमें अपने धैर्य को जागृत करने की जरूरत है। आचार्यों का गुण है ये, धरती कंबला, धैर्य रूपी कंबल ओढ़ के रखते हैं। कोई कितना भी आक्रोश भरा हुआ व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ बर्ताव करूंगा। फिर आप देखना जिंदगी में कितना आनंद आता है। इसलिए कहते हैं किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। उसी प्रकार जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करता है। आपके बड़े बड़े अरमान हैं। आप सोचते हैं भारत के प्रधानमंत्री की तरह आपकी हैसियत बन जाए। वह हैसियत तभी बनेगी जब आपके हौसले बुलंद हो, साहस हो, सही दिशा में उद्यम चल रहा हो और तपस्या भी हो। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना अकेले जो करते हैं। जब अपने स्वार्थ को छोड़ करके तपस्या में, जन कल्याण में लग जाते हैं, वह व्यक्ति ही अपने जीवन का भला कर पाते हैं। आज आदमी 10 कदम चलने की हैसियत नहीं रखता है और विश्व यात्री के लिए डायरेक्शन देने को तैयार हो जाता है। हमें अपने साहस को बढ़ाना है, तपस्या को बढ़ाना है, आचरण को निर्मल करना है। आज यह सोचता है व्यक्ति कि मैं बड़े परिवार में जन्म ले लिया हूं तो मेरा आरक्षण हो गया। आरक्षण प्रतिभा पलायन की जड़ है। बड़े घर में पैदा होने से आदमी बड़ा नहीं हो सकता है। बड़े घर में पैदा होने के बाद चारित्रवान है
तो बड़ा कहलाएगा। हमारी पहचान हमेशा चारित्र के माध्यम से, हमारी पहचान हमारे व्यवहार के माध्यम से, हमारी पहचान हमारी तपस्या के माध्यम से, हमारी पहचान हमारे हौसले के माध्यम से होती है। हमें अपने हौसलों को बड़ा करके चलना ही चाहिए। छोटी छोटी बातों में अगर आदमी पसर जाता है, फैल जाता है बच्चों की तरह, तो फिर वह बड़े से बड़े काम करने की कभी कुव्वत जागृत नहीं कर सकता है। हमें बड़े से बड़े काम करने की लालसा है। वो छोटे छोटी बातों में यदि मन छोटा कर लेते हैं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए हमें सदैव सूरज को देखना होगा। सूरज धीरे 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 निकलता है, ऊपर उठता है। आप भी चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री की तरह सारे विश्व में आपकी अपनी पहचान हो। तो आचार्य कहते हैं, जो एकम जानति सो सब्बम जानति, जो एक को जान जाएगा वो सबको जानने लग जाएगा। इसलिए हे अज्ञात्माओं, अपने आप को जानो। जो अपने आप को जानने की कोशिश में लग जाता है उसकी पहचान तो स्वयं हो ही जाती है। अपने को जानते नहीं, अपनी हैसियत का पता नहीं, फिर क्या दुर्घटना होगी। युद्ध में आप जा रहे हैं और अपनी शक्ति का बोध नहीं, तो युद्ध में क्या होगा? हार ही तो होगी। रोज हमारी जिंदगी में हार होती चली जाती है। हमें अपनी हैसियत को पहचानना है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञाता दृष्टात्मा हूं, दर्शन ज्ञान स्वभाव। और जब दर्शन ज्ञान स्वभाव है तो हमें केवल जानना चाहिए, देखना चाहिए, व्यक्ति की कमियों को नहीं, व्यक्ति की खूबियों को। हर व्यक्ति में खूबियां होती हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें एक दरवाजा और विंडो ना हो, वो घर ही नहीं। फिर प्रत्येक इंसान में एक न एक खूबी, अच्छाई पाई ही जाती है। उसी अच्छाई को देखें, अर्थात पॉजिटिव अप्रोच वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ लेता है और परमेश्वर तक पहुंच जाता है। हमें ऊपर तक जाना है तो धीरे 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 आगे बढ़ते रहना है। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वे दो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। अपने विचार बहुत सुंदर रखिए और अपना व्यवहार भी बहुत मधुर बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ कि हमारा व्यवहार अच्छा हो और हमारा विचार अच्छा हो। हम दूसरों के लिए अच्छा सोच सकें, दूसरों को अच्छा कर सकें, हमारा जरूर अच्छा होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।